Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Thank you so much for giving me so much love and subscribing my channel. Hope you all are doing well in your life and please keep supporting me and do share my videos with your friends and the families. So today is my topic. I'm gonna talk about माँ. Actually आजकल we all know that लॉकडाउन चल रहा है तो माइग्रेंट्स वर्कर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं. वी ऑल नो. सो मैंने एक न्यूज़ देखा जिसमें एक माँ के बेटे ने उनको घर से निकाल दिया. तो वो जो माँ थी वो ट्रेन पे ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए ऐसे बैठी थी एंड इवन वो घर भी नहीं जाना चाहती थी. उसने तो यहाँ तक बोला कि अगर मैं भीख मांग के खाना चाहूँ तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने बेटों के साथ नहीं रहना चाहूँगी. एंड बिलीव मी, शी इज़ like more than 70 plus. So we should respect our mother and our elders. तो एक छोटा सा किस्सा याद आया मुझे. उस वीडियो को देख के काफ़ी तकलीफ़ भी हुई, लेकिन अफसोस क्या कर सकता हूँ और कर भी क्या सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकते हैं और ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकते हैं. अफसोस. लेकिन खैर एक छोटा सा वाक़या याद आया, एक छोटा सा किस्सा है. एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसको मतलब एक डाउट हो जाता है. डाउट ये हो जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महान कौन है. सबसे ज़्यादा महान भगवान है, इंसान है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, या फिर टीचर, उस्ताद, गुरु. तो वो लोगों से सर्वे करता है, लोगों से पूछता है कि मतलब दुनिया में सबसे महान कौन है. तो सबका एक ही जवाब आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महान माँ है. लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता उस आंसर से और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि माँ कैसे हो सकती है एक दुनिया में सबसे ज़्यादा महान. तो किसी ने बताया, उन्होंने उस मतलब व्यक्ति जो था उसको बताया कि आप एक बाबा हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं और उनसे भी आप राय मशवरा कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं. तो वो व्यक्ति होता है, वो कहता है ठीक है. तो वो बाबा के पास जाता है. तो जब वो व्यक्ति बाबा के पास जाता है तो बाबा से कहता है, बाबा दुनिया में सबसे महान कौन है. क्योंकि मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा सबसे ज़्यादा महान जो है वो एक माँ है. तो अगर एक माँ सबसे ज़्यादा महान है तो उसको सबसे ज़्यादा महानता का दर्जा किसने दिया और क्यों दिया. तो जो बाबा होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, वो मुस्कुराते हैं. उसके बाद कहते हैं, ये जो 2 किलो का पत्थर रखा हुआ है उसको आप अपने पेट में बांध लो और 24 घंटे बाद आना, उसका मैं जवाब दे दूँगा. ठीक है. तो वो आदमी, जो व्यक्ति होता है, वो परेशान हो जाता है कि मतलब ऐसा क्या पूछ लिया मैंने कि 24 घंटे और वेट करूं, मैं इतने दूर से आया हूं बिना कुछ खाए पिए. तो फिर एनी हाउ वो जो व्यक्ति होता है वो पत्थर बांध लेता है और वो चला जाता है. तो 2 घंटे तक तो कैसे 1-2 घंटे चलता है, उसका बांधे रहता है, लेकिन फिर उसके बाद से वो परेशान होने लगता है. तो फिर वापस हो जाता है बाबा के पास और बाबा से कहता है, बाबा आपसे मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था और आपने मुझे इतना परेशानी में डाल दिया, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है. मतलब तो क्या होता है कि वो पत्थर जो है उसको प्रॉब्लम दे रहा होता है पेट में बांधे. 2 किलो का पत्थर वाकई में वजन ही होता है. तो बाबा जो थे वो बोलते हैं, यही मैं चाहता था तुमसे कहना कि तुमने 2 किलो का पत्थर 2 घंटे तुमसे नहीं उठा. एक माँ जो होती है वो 9 महीने तक अपने बेटे को अपने पेट में रखती है और फिर उसको जन्म देती है. और वो 9 महीने वो किस तरीके से काटती है, घर का सारा काम करती है, हर एक काम करती है, कठिनाइयों से गुजरती है. क्योंकि हर दुनिया की हर माएँ जो है उनको सुख नहीं मिलता, हर माँ जो होती है उनको ऐशो आराम नहीं मिलता. तो वो घर का सारा काम भी करती हैं, सारी कठिनाइयों से गुजरती हैं. इतनी दिक्कतों के बाद भी कभी किसी से उफ़ तक नहीं करती हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं करती हैं. और वो अपने बेटे को जन्म देती हैं, अपने बेटी को जन्म देती हैं और मेक श्योर वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं अपने बच्चों से कि कभी उनके ऊपर आँच तक नहीं आने देती हैं. वो होती है माँ. तो
इसीलिए एक माँ को सबसे महानता का दर्जा दिया गया है। वो व्यक्ति को वहीं उसका जवाब मिल जाता है और वो अपने बुजुर्ग जिन शरीफ जो बाबा थे उनके पैरों में गिर के थैंक यू बोलता है, माफ़ी मांगता है, जो भी है। तो उसके बाद से फिर यही किस्सा सुनाने का बस एक छोटा सा मकसद यही था कि मतलब जिनके पास माएँ हैं वो उनको कद्र करनी चाहिए। जैसे मैंने न्यूज़ में देखा कि अपनी माँ को मार के भगा दिए, ये अच्छी बात नहीं है। वी शुड केयर आवर पेरेंट्स, वी शुड केयर आवर मदर। आफ्टर ऑल माँ के पैरों में जन्नत होती है। माँ ही सबसे महान है, माँ ही सबसे ज़्यादा सहनशीलता है उनके अंदर। माँ ही है जो हमेशा सपोर्ट करती है, माँ ही है जो हमेशा हर सुख दुख हमेशा साथ सबसे आगे खड़ी मिलेगी आपको। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड लव आवर पेरेंट्स एंड यही सब मकसद था एक छोटा सा किस्सा सुनाने का। सो ऑलवेज try to be with your mother, always try to keep your mother happy, always try to keep your parents happy and ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था। होप यू विल एंजॉय माय वीडियो, होप यू विल एंजॉय माय स्टोरी and please keep supporting me, keep loving me and also do share my video with your friends and the family. Thank you so much for watching my videos.